एक ऐसी फैमिली जो बहुत साल कबल अपने घर बार अपनी सोसाइटी कम्युनिटी छोड़कर जंगलों में जा बसी, यानी कि उन्होंने जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया। एक ऐसी फैमिली जो कुत्तों की तरह आवाजें निकालती है और कुत्तों की आवाज में एक दूसरे से बात करती है। एक ऐसी फैमिली जिसके सब अफराद जेनेटिक प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, यानी कि जेनेटिक बीमारियों में मुब्तला है। जानते हैं क्यों वो फैमिली जंगलों में जाकर रहना शुरू हुई? जानते हैं क्यों वो फैमिली जेनेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला है? जानते हैं आप वो फैमिली कौन है और कहां रहती है? ये है अमेरिका की एक फैमिली, व्हाइट एकर्स, जो बहुत साल कबल अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी छोड़कर जंगलों में चले गए थे और वहां जाकर वो रिहाइश पजीर हुए। वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी का गुजर बसर शुरू किया। तो आपको भी जानकर हैरानगी होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो अपनी सोसाइटी छोड़कर क्यों चले गए। तो दोस्तों, ये ऐसा हुआ एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, क्योंकि इनके खानदान के तमाम अफराद जेनेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला हैं। वो उनके जीन्स नॉर्मल नहीं हैं, वो लोग मेंटली एबनॉर्मल हैं। तो उनकी स्टोरी शुरू होती है बहुत साल कबल, जब उनके आबाओ अजदाद यानी कि उनके बड़ों की शादियां हुई, कजन्स मैरिज हुई। और कजन्स मैरिज जब होती है तो ये एक खदशा पाया जाता है कि बच्चे एबनॉर्मल भी पैदा हो सकते हैं, यानी कि उनमें जीन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस व्हाइट एकर फैमिली के साथ। जब इनकी कजन्स मैरिज हुई तो इनकी खानदान में एक दो बच्चे ऐसे पैदा हुए जो एबनॉर्मल थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कजन मैरिज को अवॉइड नहीं किया, बल्कि उसको मजीद फरोग दिया। जब ज्यादा कजन्स मैरिज होने लगी तो इनके आने वाली तमाम जनरेशन इस जेनेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला थी। मेंटली डिस्टर्ब थे, फिजिकली डिस्टर्ब थे, यानी कि कोई बच्चा नॉर्मल नहीं था, हेल्थी नहीं था। और देखते ही देखते फिर एक पूरा कुंबा इनका जेनेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला निकला और एक पूरी फैमिली बन गई जो जिनमें कोई भी नॉर्मल नहीं था। इनके आबाओ अजदाद इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई। उनमें से सिर्फ एक लेडी बची जो नॉर्मल थी, लेकिन वो भी उन एबनॉर्मल बच्चों के साथ रह रहकर मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और वो भी वो हो गई थी, एबनॉर्मल हो गई थी, लेकिन वो बात वगैरह करना जानती थी। उसने अपना ये पूरा कुंबा लिया और वो सोसाइटी कम्युनिटी छोड़कर जंगल में जाकर रहना शुरू हो गई। जब वो जंगल में चली गई, वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, बच्चों ने जंगल के अलावा कुछ नहीं देखा। और इनके पास कोई 4-5 कुत्ते भी थे जो इनके साथ रहा करते थे और वो बच्चे उन कुत्तों के साथ ही खेलते थे। और फिर जब ये लोग सोसाइटी और कम्युनिटी से दूर चले गए और हर वक्त कुत्तों के साथ ही खेलते रहे, कुत्तों को ही सुनते रहे, तो ये अपना बात करना ही भूल गए। वैसे भी ये लोग कुछ मेंटली डिसऑर्डर थे, वो मेंटली एबनॉर्मल थे, बात नहीं कर सकते थे अच्छे से। और फिर जब ये कुत्तों के साथ रहे तो मजीद ये अपना बात बिल्कुल भूल गए और ये कुत्तों की आवाज में ही बातें करने लगे, यानी कि कुत्तों की तरह भौंकने लगे और एक दूसरे को इशारों से बात समझाने लगे। तो फिर अब ये फैमिली अचानक मंजर आम पर आई। जब कुछ टूरिस्ट जंगल क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये एक दो झोपड़ियां हैं और वो इनके पास गए। जब जाकर देखा तो वो पूरी फैमिली जेनेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला, तमाम लोग एबनॉर्मल, कोई हेल्थी नहीं था। तो वो वहां जाकर इन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और ये भी उन टूरिस्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि इस फैमिली ने कभी और लोगों को देखा ही नहीं था, आम लोगों को देखा ही नहीं था, उन्होंने सोसाइटी को देखा ही नहीं था। वो भी हैरान रह गए। लेकिन फिर जब इन फैमिली की वो लेडी जो नॉर्मल थी वो सामने आई, उसने आकर टूरिस्ट से बात की, तो फिर टूरिस्ट को मालूम हुआ कि ये लोग सिर्फ अपनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की परेशानियों की वजह से सोसाइटी को ही छोड़कर जंगल में आकर रहना शुरू हो गए। तो उन्होंने जब इनके बाकी अफराद से बात करने की कोशिश की तो वो लोग कुत्तों की तरह ही आवाज निकालकर उन्हें अपनी बात समझा रहे थे। तो उन टूरिस्ट ने इनको बहुत ज्यादा प्रेस किया, इनको पुश किया कि आप हमारे साथ चले, हम आपको दोबारा आपकी सोसाइटी में लेकर चलते हैं, डॉक्टर से आपका चेकअप करवाते हैं, आपके बच्चे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इनको मना कर दिया, क्योंकि वो फैमिली बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला हो गई थी, डर गई थी कि ये लोग कौन है, अचानक कहां से आ गए, क्योंकि उनको इन चीजों की आदत नहीं थी। तो वो टूरिस्ट वापस आ गए और फिर कुछ अरसे के बाद वो अपनी पूरी रेस्क्यू टीम लेकर वहां पर गए और जाकर इस फैमिली को जोर जबरदस्ती वो लोग इधर लेकर आए। और जब वो लोग अपनी सोसाइटी में, सिटी में पहुंचे, उन्होंने लाइट्स, रोशनी, लोग, हजूम, ये सब कुछ देखा तो वो लोग खुद हैरान रह गए। वो लोग अपने होश में ही नहीं आ रहे थे कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। और इनके साथ वो जो लेडी थी वो भी वक्त के साथ साथ तकरीबन एबनॉर्मल हो गई थी, क्योंकि वो भी अपनी सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। उनको भी अपनी बात बिल्कुल भूल रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ समझा सकती थी। तो दोस्तों, ये फैमिली अभी इस टाइम अमेरिका की एक सोसाइटी में है और वहां के लोग इनकी अभी डॉक्टर इनका चेकअप भी कर रहे हैं और वहां के लोग इन्हें अपना प्रॉपर टाइम देते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको नॉर्मल किया जाए। अगर नॉर्मल ना भी हो सके तो कुछ ना कुछ इनको सिखा कर इनको सोसाइटी में रहना सिखाया जाए, इनको खेलना सिखाया जाए, इनको खाना पीना अच्छे से सिखाया जाए, ताकि ये अपनी जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय कर सके और अच्छे से स्पेंड कर सके। और अब वहां के लोग इनको अपने साथ गोल्फ क्लब,
वॉलीबॉल ऐसी यानी कि एक्टिविटीज में अपने साथ लेकर जाते हैं और गाड़ियों में घुमाकर इन्हें बिठाकर पूरा शहर भी घुमाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी व्हाइट टाइगर फैमिली को जानते हैं तो हमें जरूर बताएं और मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।